पहले तो मैं बधाई देता हूँ हमारी सोनीपत की इकाई को। यहाँ सब साथियों ने मिलकर के आज एक नई शुरुआत यहाँ पर करी है। लगातार आम आदमी पार्टी का जनाधार भी बढ़ रहा है और जनाधार बढ़ने के साथ साथ वो जगह जहाँ पर बैठ कर के हम लोगों का दुख सुख सुन सकें, पार्टी के संगठन का विस्तार कर सकें। और आज हम सब जानते हैं कि तो नहीं रहा ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस हरियाणा के अंदर, कोई भी वर्ग जो सरकार की गलत नीतियों से प्रभावित ना हो, परेशान ना हो। किसान है तो सड़कों के ऊपर है, उनके ऊपर लठ मार रहे हैं। कर्मचारी वो लगातार आंदोलनरत हैं। नौजवान उनके पेपर लीक होते हैं या उनको नौकरी नहीं मिलती। मजदूर के हाथ को काम नहीं है। दुकानदार उनकी बदहाली कर दी सरकार ने। तो ऐसे में जहाँ कानून व्यवस्था का राज खत्म हो जाए, वहाँ पर आवश्यकता है कि आम आदमी खुद आगे बढ़ कर के जिम्मेदारी ले, इस देश को बचाने की, प्रदेश को बचाने की, समाज को बचाने की। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और तंवर साहब, पंजाब में जो है भगवंत मान जी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। भगवंत मान जी बड़ी बैठक कर रहे हैं SYL को लेकर। किस प्रकार से हरियाणा का स्टैंड रहेगा और हरियाणा के तौर पर क्या किस प्रकार से देखते हैं? देखो, हमने तो पार्टी का बहुत इसमें स्पष्ट स्टैंड है कि हर प्रदेश को उसके हक का पानी मिले और केंद्र की सरकार इसमें पहल करे। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 वर्षों में हरियाणा के ऑल पार्टी डेलीगेशन को आज तक समय नहीं दिया कि वो जा कर के अपनी बात रख सके और SYL का पानी हरियाणा आए, ये सुनिश्चित करवा सके। तो बीजेपी नेतृत्व वो गंभीर नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा इसको चुनावी मुद्दा माना है, चुनावी स्टंट की तरह, इवेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया है और इसलिए आज तक जो है वो विभिन्न प्रदेशों को अपने हक का पानी नहीं मिला। आज ईडी का नोटिस आपने बताया, कल रात को लेट नाइट ईडी का नोटिस आया है अरविंद जी को। और लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से अब ईडी और CBI, इनकम टैक्स सब वहीं से चलते हैं, वहीं से आदेश लेते हैं और लगातार जो विपक्ष है उसको दबाने की कोशिश है। और आज उस विपक्ष में सबसे मजबूत आवाज़ अगर कोई है जो लड़ रहे हैं बहुत मुखरता के साथ और जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, जिनके मॉडल को आने वाले समय में पूरा देश ये कबूल करेगा और देश शिक्षित विकसित होते हुए आगे बढ़ेगा, आज उस पार्टी को रोकने की कोशिश है आम आदमी पार्टी को। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे रुकने वाले नहीं हैं। हम पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और जो ये बढ़ता हुआ जनाधार है, ये हरियाणा भी उसमें है जिससे डरती है बीजेपी। ये हरियाणा अब जैसे छीनने वाले हैं, जैसे संगठन मजबूती से काम कर रहा है। ये केवल एक दिल्ली और पंजाब का डर नहीं है। आने वाले 5 राज्यों में वहाँ किस तरीके से रोका जाए आम आदमी पार्टी के इस बढ़ते हुए रथ को, आगे हरियाणा में कैसे रोका जाए, लोकसभा में कैसे रोका जाए, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन हम कानून में विश्वास रखते हैं। हम कानूनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे और सड़कों के ऊपर भी ऐसी सरकार जो आज तानाशाह हो चुकी है, जो देश प्रदेश और जनता के बारे में नहीं सोचती है, जो केवल अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपने आप को सत्ता में कैसे रखा जाए, उसके लिए उनका प्रयास है। तो उसके खिलाफ लड़ाई रहेगी। तंवर जी, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया है कि हरियाणा में आपका कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, हम भी कह रहे हैं आपका भी कोई वजूद नहीं है। कहाँ वजूद है? 10 की 10 सीटें हार तो गए, यहाँ भी तो हारे थे। 10 की 10 सीटें हारने के बाद और रिकॉर्ड बनाने के बाद 6.5 7 लाख वोट से एक लोकसभा हारे हैं, फिर वो आपका क्या वजूद है भाई? और वजूद तो ये तो अशोक तंवर ने मेहनत कर रखी थी। हमारे जैसे साथियों ने साइकिल चलाई, पैदल चले, हमारे विश्वास पे, सच्चाई ईमानदारी की हम लड़ाई लड़ते थे, इसलिए इतने वोट भी आ गए। इस बार बताएंगे दिल्ली में एक भी सीट है क्या? पूछना चाहूँगा। फिर तुम्हारा क्या वजूद है? पंजाब में कितनी सीटें हैं? जमानतें जब्त हुई। तो इसलिए वजूद की चर्चा ना करें। अगर हम देश से भारतीय जनता पार्टी को, अगर इंडिया गठबंधन एक होकर के अगर हटाना चाहता है, तो फिर ये बातें जो है ना, नेगेटिव बातें ना करके हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। कहीं कोई मजबूत होगा? एक घर में सारे बाहुबली होते हैं क्या?
सारे, लेकिन अगर कुणबा इकट्ठा है तो किसी से भी लड़ सकता है। आम आदमी पार्टी रोहतक में 5 नवंबर को एक बड़ा सम्मेलन भी कर रहे हैं, केजरीवाल जी पहुंचेंगे, क्या एजेंडा हरियाणा को जो है रोहतक से साधने की तैयारी? बस हम हरियाणा से एक ही मैसेज देंगे जी, हमारा संगठन धीरे धीरे बहुत बड़ा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सेना इतनी यहाँ पर मजबूत होने वाली है आने वाले समय में कि उसको अरविंद जी किसी तरफ भी कुछ करेंगे वहीं विजय उनको और पार्टी को दिलाने का काम करेंगे। और उनके साथ, क्योंकि सच्चाई ईमानदारी की उन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, इस देश को आगे बढ़ाने का जो उनका सपना है उसमें हरियाणा भी बहुत अहम भूमिका इस 2024 के चुनाव में निभाएगा। ये हम उस दिन उनको संदेश देंगे और जो भी जो दिशा निर्देश वो दे करके जाएंगे वो हम आगे पालन करेंगे। जो उन्होंने दिशा निर्देश भिवानी की धरती से दिया हमने वो पूरा किया। आज 1.5 लाख से 2 लाख पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के वो ग्राउंड स्तर पर, ग्रास रूट पे वो पूरी मजबूती से तैयार हो गए। आज सारिका कालरा जी ने यहाँ कार्यालय का उद्घाटन करवाया आपके